नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज का नेपथ्य, झारखंड में 23 को मतगणना है। चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों के भविष्य और भाग्य का फैसला 23 को हो जाएगा, परंतु प्रथम चरण और द्वितीय चरण के मतदान समाप्त होने से पूर्व ही राजनीति के पोंगा पंडित और पत्रकारिता के पोंगा पंडितों ने अपना अपना आकलन चला रखा है। जबकि मतगणना गोपनीय था और गोपनीय है, तो इन्हें अभी से ही पता कैसे चल गया कि झारखंड में किस पार्टी को बढ़त मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी और किस पार्टी को किससे ज्यादा सीटें आएंगी। दरअसल यह सब तो एक शगुफा है जो पत्रकारिता और राजनीति के पोंगा पंडितों ने चर्चा में बने रहने के लिए और इनके पक्ष में हवा बनी रहे इसलिए चला रखा है। ज्वलंत समस्या तो यह है, विगत 1-2 महीना से चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में सरकारी कार्यालयों में ज्यादातर काम ठप है। पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने चुनाव का बहाना बनाकर पब्लिक का काम रोक रखा है। पब्लिक की कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान विगत 2-3 महीना से नहीं हो पाया है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। कमर तोड़ महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। इस बार के चुनाव में खासकर झारखंड में कहीं भी महंगाई की कोई चर्चा नहीं हुई। कहीं भी महंगाई या शिक्षा, रोजगार से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठा और ना ही इस पर कोई चर्चा हुई। अभी भी खासकर मतगणना तक लोग राजनीति में ही उलझे रहेंगे। मतगणना के बाद सरकार बनने तक, सरकार के शपथ ग्रहण तक ही पूरी प्रशासनिक महकमा यही बहाना बनाते रहेगा कि चुनाव है, सरकार बनेगी, उसके बाद ही काम होगा। उसके बाद लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि अभी अभी तो सरकार बनी है, कई तरह की पॉलिसी चेंज होगी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अपना रूल और नियम अलग से बनाएंगे पब्लिक के समस्याओं के निदान के लिए। यानी चुनाव एक ऐसा बहाना है जिसमें महीनों से पब्लिक के काम को रोक दिया जाता है। स्कूलें बंद कर दी जाती हैं, बसें चुनाव ड्यूटी के लिए सीज कर लिया जाता है। इस ओर आदर्श चुनाव आचार संहिता का राग आलापने वाला चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में जब भी चुनाव हो तो सरकारी खर्चे पर, सरकारी संसाधनों पर हो, न कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्कूलों को बंद कर, बसों को सीज कर पब्लिक का काम बाधित किया जाए और राजनेताओं के लिए चुनाव कराया जाए। यह एक गंभीर समस्या है, इसका निदान होना ही चाहिए और इस संदर्भ में जनता को भी मुखर होना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए।